हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते शाश्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुष्ठं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मणोदन् वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज 29 अध्याय का पाठ होगा। 28 अध्याय का प्रसंग था कि रामचंद्र जी विश्वामित्र मुनि से जो अस्त्र था उसको संहार की विधि बताते हैं और वो उनको सीखते हैं राम जी। और फिर राम जी कहते हैं कि जो सामने वन दिख रहा है इतना सुंदर, यह किसका है और यह आश्रम किसका है, ऐसा कहकर पूछते हैं। उसी समय जब उन्होंने दिया संहार विधि बताई तो बहुत अच्छा कहकर रामचंद्र प्रसन्न मुख से उसको अस्त्र को ग्रहण किया। और उसी समय जितने सब अस्त्र से शरीर दिव्य तेज से उद्भासित हो रहे थे वे मूर्तिमान हो गए, वे प्रकट हो गए सब जितने अस्त्र, और अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। और उनके मतलब अंगारों के समान तेजस्वी थे। कोई मतलब लाल लाल जैसे आगे की तरह था, कोई काला था, कोई सूर्य और चंद्रमा के समय प्रकाश करने वाला था, ऐसा सब अस्त्र थे। उन सबको सब लोग हाथ जोड़ के भगवान से श्री राम से कहते हैं, पुरुष सिंह हम लोग आपके दास हैं, आज्ञा कीजिए हम आपकी क्या सेवा करें, ऐसा पूछते हैं सब अस्त्र। तब राम जी कहते हैं, इस समय तो आप लोग अपने अभिष्ट स्थान को जाएं, परंतु आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते रहें। फिर वे लोग क्या किए, अस्त्र सब राम जी की परिक्रमा करके फिर विदा लेके आज्ञा अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके जैसे आए थे वैसे चले गए। फिर रघुनाथ जी चलते चलते महामुनि विश्वामित्र से मधुर वाणी में बोलते हैं कि भगवान, सामने जो पर्वत के समान सघन वृक्षों से भरा स्थान दिखाई दे रहा उसके विषय में जानने के लिए मेरे मन में बड़ी इच्छा है। तब मुनि श्रेष्ठ कहते हैं, बताते हैं, विश्वामित्र बताते हैं, मैं तुमको सुनाता था। बोले मुनि बोले कि यह सब मैं तुमको सुनाता हूँ कि किसका है ये। तो इसमें आज हम लोग 29 अध्याय में देखेंगे विश्वामित्र को श्री राम से सिद्धा आश्रम के पूर्व वृत्तांत का बताना और उन दोनों भाइयों के साथ अपने आश्रम पर पहुंचकर पूजित होना। उस आश्रम के बारे में बताते हैं और आप अपने आश्रम में पहुंचकर वहाँ के जो रहने वाले शिष्य थे उनकी पूजा करते हैं विश्वामित्र की। आगे की कथा 29वां अध्याय में है। 29वां सर्ग। विश्वामित्र जी का श्री राम से सिद्धाश्रम का पूर्व वृत्तांत बताना और उन दोनों भाइयों के साथ अपने आश्रम पर पहुंचकर पूजित होना। अतः तस्य प्रेमस्य वचनं परिपृच्छतः विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुमुपचक्रमे। अप्रमित प्रभावशाली भगवान श्री राम का वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र उनके प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ किया।
इह राम महाबाहो विष्णुदेव नमस्कृताः वर्षाणि सुबहूनि तथा युगशतानि च तपश्चरणा योगार्थां वासासु महात्मना एषा पूर्वास्वरु आश्रमो रामा वामनस्य महात्मना। महाबाहु श्री राम, विश्वामित्र बोल रहे हैं, पूर्व काल में यहाँ देव वंदित भगवान विष्णु बहुत वर्षों एवं 100 युगों तक तपस्या के लिए निवास किया था। बता रहे हैं कि भगवान विष्णु यहाँ 100 युग तक तपस्या किए थे। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की। यह स्थान महात्मा वामन अवतार धारण करने के लिए तैयार हुए विष्णु का अवतार ग्रहण से पूर्व आश्रम था। मतलब जब वामन अवतार लिए थे उसके पहले का ही आश्रम है और 100 युग तक भगवान विष्णु यहाँ पे तपस्या किए थे। सिद्धाश्रमिति ख्यातो सिद्धो हि यत्र महातपाः एतानस्मिन्नेव काले तु राजा वैरोचन न बलिः निर्जित्या देवतागणान् सेन्द्रान् स मरुद्गणान् कारयामास तत्राजं त्रिषु लोकेषु विश्रुता। इसकी सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पे जहाँ भगवान विष्णु तपस्या, इसको सिद्धाश्रम कहते हैं क्योंकि यहाँ महातपस्वी विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी। जब वे तपस्या करते थे उसी समय विरोचन कुमार राजा बलि ने इंद्र और मरुद गणों सहित समस्त देवताओं को पराजित करके उनका राज अपने अधिकार में कर लिया था। वे तीनों लोक में विख्यात हो गए थे। कह रहे हैं विश्वामित्र महामुनि बता रहे राम जी को कि जब इस समय सिद्धाश्रम बहुत प्रसिद्ध था, उस समय क्या हुआ था कि विरोचन कुमार जो राजा विरोचन कुमार जो प्रहलाद महाराज के पुत्र थे विरोचन, उनके पुत्र बलि वो इंद्र को और मरुदगण जो देवता लोग हैं उनको हरा दिए थे और इंद्र का राज्य राशि था उसको भी ले लिए थे और उन लोग को सबका अपने अधिकार में कर लिए थे और तीनों लोग पे बहुत विख्यात हो गए थे। यज्ञ चकार सुरेंद्रो महाबला बलिस्तु यजमानस्सा देवास अग्नि पुरोगमा समागम्य स्वयं चैवा विष्णु मुचुरिहाश्रमे। उन महाबली महान असुराज ने यज्ञ का आयोजन किया। उधर बलि यज्ञ में लगे हुए थे, इधर अग्नि देवता स्वयं इस आश्रम में पधार कर भगवान विष्णु से बोले। इसी आश्रम से विष्णु भगवान थे और उसी समय बलि जो था यज्ञ कर रहा था तो अग्नि देवता आकर विष्णु जी से कहते हैं बलि विरोचनो विष्णु यतते यज्ञ उत्तमम असमाप्त व्रते तस्मिन् स्वकारम विपद्यताम। सर्वव्यापी परमेश्वर विरोचन कुमार बलि एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका यह यज्ञ संबंधी नियम पूर्ण होने से पहले ही हमें अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। एवं चैनम अभिवर्तन्ते यचितारहितः तथा यच्च यत्र यथावच्च सर्वातेभ्य प्रयच्छति। इस समय जो भी याचक इधर उधर से आकर उनके यहाँ याचना के लिए उपस्थित होते हैं वे गो भूमि और स्वर्ण आदि संपत्ति में से जिस वस्तु को जो भी ले जाना चाहते हैं उनकी ये सारी वस्तु राजा बलि यथावत रूप से अर्पित करते हैं। सत्वं सुरहितार्थाय माया योगम उपाश्रिताः वामनं त्वं गतो विष्णु कुरु कल्याणम उत्तमम। अतः विष्णु आप देवताओं के हित के लिए अपनी योग माया का आश्रय ले वामन रूप धारण करके उस यज्ञ में जाइए और हमारा उत्तम कल्याण साधन कीजिए। अग्निदेव आते विष्णु भगवान के पास कहते हैं जो बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ में आप जाइए, वहां पे हम लोग का जिस तरह कल्याण हो वह कीजिए। एतन स्मंतरे रामम कश्यपो अग्नि संप्रभा आदित्या सहितो रामा दिव्यमानि ओजसा देवी सहायो भगवान दिव्यं वर्ष सहस्त्रकम व्रतम समाप्तम वरदम तुष्टा वा मधुसूदनम। श्री राम विश्वामी जी को बता रहे श्री राम इस समय अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि कश्यप की धर्म पत्नी अदिति के साथ अपने तेज से प्रकाशित होते हुए आए। 100 वर्षों तक चालू रहने वाला महान व्रत को अदिति देवी के साथ ही समाप्त करके आए थे। उन्होंने वरदायक भगवान मधुसूदन की इस प्रकार स्तुति की। उसी समय कश्यप मुनि और अदिति तपस्या करके एक 1000 वर्ष तक उन्होंने
यज्ञ किया था, उस व्रत को समाप्त करके भगवान के पास आए। फिर भगवान से मधुसूदन मतलब विष्णु जिससे फिर कहते हैं, इस प्रकार कहते हैं, तपोमय तपो राशि तपो मूर्ति तपात्मकम तपसा त्वं सुतत्वेन पश्यामि पुरुषोत्तम। भगवान आप तपोमय है, तपस्या की राशि है, तप आपका स्वभाव स्वरूप है, आप ज्ञान स्वरूप है। मैं भली भांति तपस्या करके उसके प्रभाव से आप पुरुषोत्तम का दर्शन कर रहा हूँ। कश्यप मुनि कहते हैं कि मैंने तपस्या की, इस कारण से मैं आपका दर्शन करने पा रहा हूँ। शरीरे तपस्यामि जगत सर्वमिदं प्रभु त्वम अनादि निर्देशा त्वम अहम शरणं गता। प्रभु मैं इस सारे जगत को आपके शरीर में स्थित देखता हूँ। आप अनादि हैं, देश है, काल और वस्तु की सीमा से परे होने के कारण आप इदम इत्यम रूप से निर्देश नहीं किए जा सकते। मैं आपकी शरण में आया हूँ। तमुवाच हरिप्रीता कश्यपागत कल्मषा वरम वराय भद्रम ते वराहो वसीमतो मम। कश्यप जी के सारे पाप धुल गए थे। भगवान श्री हरि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, महर्षि तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, क्योंकि तुम मेरे विचार से वर पाने के योग्य हो। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्या मारीचा कस्पो अब्रवीत् आदित्या दैत्वा देवतानां च मम चैवानुयाचितं वरं वरद सुप्रीतो दातुमर्हसि सुव्रता पुत्रं त्वं गच्छ भगवन् आदित्या मम चानघ। भगवान का यह वचन सुनकर महर्षि नंदन कश्यप ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले वरदायक महेश परमेश्वर, संपूर्ण देवताओं की, अदिति की और मेरी भी आपकी एक ही बात के लिए बारंबार याचना है। वो कहते हैं कि मेरी पत्नी का, सब देवताओं लोग का, और क्योंकि देवता भी आके आपको बोले थे, और मेरा और मेरी पत्नी का एक ही बार बार प्रार्थना है, आप अत्यंत प्रसन्न होकर मुझे एक ही वर प्रदान करे। भगवान निष्पाप नारायण देव, आप मेरे और अदिति के पुत्र हो जाए। बोले मेरे पुत्र आप बने। भ्राता भव्य विस्तांस्त्वं सक्रस्यासुरसूदन शोकार्तानां तु देवानां सहायं कर्तुम अर्हसि। अरिसूदन अशुसूदन, आप इंद्र के छोटे भाई हो और शोक से पीड़ित हुए इन देवताओं की सहायता करें। अयम सिद्धास्मर आश्रमो नाम प्रसादात् मे भविष्यति सिद्धे कर्मणि देवेश उत्तिष्ठं भगवन्निता। देवेश्वर भगवान आपकी कृपा से स्थान सिद्धा आश्रम के नाम से विख्यात होगा। अब आपका तप रूप कार्य सिद्ध हो गया, अतः आप यहाँ से उठिए। अतः विष्णु महातेजादित्यं समजायता वामनं रूपमास्थाय वैरोचनं न्युपागमत्। तदंतर महातेजस्वी भगवान विष्णु अदिति देवी के गर्भ से प्रकट हुए और वामन रूप धारण करके विरोचन कुमार बलि के पास गए। तीन पादानत विच्छित्वा प्रतिगृह्य च मेदिनीम् आक्राय लोकान् लोकार्थी लोक सर्वलोकहिते रता महेन्द्राय पुनः प्रदानाय नियमावलिमोजसा त्रैलोकम समातेजश्च चक्रे सक्र पुनः। संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु बलि के अधिकार से त्रिलोक की राज ले लेना चाहते थे, अतः उन्होंने 3 पग भूमि के लिए याचना करके उनसे भूमि दान ग्रहण किया और तीनों लोक के आक्रांत करके उन्हें पुनः देवराज इंद्र को लौटा दिया। महातेजस्वी श्री हरि ने अपने शक्ति से बलि का निग्रह करके त्रिलोक की पुनः इंद्र के अधीन कर दिया। तैनेवा पुरम आक्रांता आश्रम नाशना मयापि भक्ता तत्एवा वामनस्त्युपयुज्यते। उन्हीं भगवान ने पूर्व काल में यहाँ निवास किया था, इसलिए आश्रम सब प्रकार से दुख शोक का नाश करने वाला है। उन्हीं भगवान वामन से भक्ति होने के कारण मैं भी इस स्थान को अपने उपयोग में लाता हूँ। विश्वामित्र राम जी से बता रहे थे। एनम आश्रम मायन्ति राजसा विघ्नकारिणा अत्र ते पुरुष व्याघ्र हन्तव्या दुष्टचारिणा।
इसी आश्रम में मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस आते हैं। पुरुष सिंह, तुम यही इन दुराचारियों का वध करना है। अद्य गच्छामहे रामं सिद्धाश्रमनुत्तमं तदाश्रम पदम ताता तवापि तत्र यथा मम। श्री राम, हम लोग उस परम उत्तम सिद्ध आश्रम में पहुंच रहे हैं, अतः आश्रम जैसा मेरा है वैसा तुम्हारा भी है। इत युक्ता परम प्रीतो गृहं राम स लक्ष्मणं प्रविश्यन् आश्रम पदम व्योरोच्यता महामुनि आशीषो गत निहारा पुनर्वसु समन्विता। ऐसा कहकर महामुनि ने बड़े प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिए और उन दोनों के साथ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय पुनर्वसु नामक 2 नक्षत्रों के बीच में स्थित तुषार रहे चंद्रमा की भांति उनकी शोभा हुई। तम दृष्ट्वा मुनि सर्वं सिद्धाश्रम निवासिनः उत्पत्त्या सहसा विश्वामित्रं पूजयन् यथार्थ चक्रे पूजन विश्वामित्राय धीमते तथैव राजपुत्राभ्याम कुर्वन् अतिथि क्रियां। विश्वामित्र जी को आया देखकर सिद्धा आश्रम में रहने वाले सभी तपस्वी चलते कूदते सहसा उनके पास आए और सब ने मिलकर बुद्धिमान विश्वामित्र की यथोचित पूजा की। इस प्रकार उन्होंने उस दोनों राजकुमार का भी अतिथि सत्कार किया। मुहूर्तम अथा विश्रांतो राजपुत्रो वरीदमो प्रांजलो मुनिशार्दूलम उच्युतो रघुनंदनो। 2 घड़ी तक विश्राम करने के बाद रघुनंदन को आनंद देने वाले शत्रुदमन राजकुमार श्री राम, रघुकुल को आनंद देने वाले शत्रुदमन राजकुमार श्री राम लक्ष्मण हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से बोले, अद्यत्वादिच्छां प्रविश्य भद्रं ते मुनिपुंगवा सिद्धाश्रमो अयं सिद्धा स्यात् सत्यमस्तु वचास्तव। मुनिश्रेष्ठ, आप ही आज यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करे, आपका कल्याण हो। यह सिद्धा आश्रम वास्तव में यथा नाम तथा गुण सिद्ध हो और राक्षसों के वध के विषय में आपकी कही बात सच्ची हो। एवं मुक्तो महातेजो विश्वामित्रो महर्षि प्रविशा तथा दीक्षा नियतो नियतेन्द्रिया कुमारावपि ताम्रातिं उषित सुसमाहितो प्रभाते काले च उत्थाय पूर्वं संध्या उपास्य च प्रसूचि परमंजाप्य समाप्य नियमेन च उतार अग्निहोत्रम आसीनम विश्वामित्रम वंदताम। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जितेंद्रिय भाव से नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए। दोनों राजकुमार भी सावधानी के साथ रात व्यतीत करके सवेरे उठे और स्नान आदि से शुद्ध प्रातःकाल की संध्योपासना तथा नियम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र जप करने लगे। जब पूरा होने पर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्र जी के चरणों की वंदना की। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांड 29 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।